हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 3:30 बज चुका है एंड मैं 2 बजे उठ गई थी कि एसी वाले भैया आएंगे, ब्रेकफास्ट और ये सब। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया और भैया मुझे रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, पीजी वाले भैया, कि कब कितने बजे वो लगाने आएगा तब मैं घर निकल पाऊँगी। मैंने उनको मैसेज भी कर रखा है कि भैया मुझे इमरजेंसी में घर जाना है, आप बता दो कितने बजे आएगा। वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, जबकि मैं उनकी वजह से रुकी हुई हूँ। मे बी मैं कल चली जाती, मतलब येस्टरडे। कुछ बताते ही नहीं है ना, इनके अकॉर्डिंग भी प्लान नहीं कर सकता इंसान कुछ। कुत्तों ने इतना हंगामा मचा रखा है नीचे। रात को भैया बता रहे थे 2-2:30 बजे ना कूद रहे थे गाड़ी के ऊपर कुत्ते। मुझे घर पे छोड़ के आनी है यार गाड़ी में, मुझे घर पे जाना भी है। समझ नहीं आ रहा, अगर मैं अभी घर पे चली जाऊँ और एसी पोस्टपोन कर दूँ ना कि जब मैं आऊँगी तब लगा देगा, तो ये और लेट करेंगे भाई। इतनी मुश्किल से तो इन्होंने मंगवाया है, अब लगाने के लिए और इतने मैसेज करने पड़ रहे हैं। जबकि मैं एक दिन परसों ही आ गया था, ठीक है, और उसमें लिखा था कि जो इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि 26 तारीख को स्केड्यूल किया है इंस्टॉलेशन। 26 भी निकल गई, आज 27 है, ठीक है। तब अब जाके मैंने मैसेज किया कि, जबकि मुझे भैया ने बोला था कि परसों लगा देंगे, मतलब कि परसों बोला था परसों। तो आज जाके मैं पूछ रही हूँ, कल मैंने बोला भी नहीं। तो मुझे एक डेट बता देते, उसके बाद मैं उनको मैसेज करती भी नहीं हूँ। उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम है डेट बताने में भी कि हाँ भाई अब मैं पूछ रही हूँ टाइम बता दो कितने बजे आएगा। ये सब बताने में भी इतनी प्रॉब्लम पता नहीं कैसे है। चाहे नहीं भी आएगा वो भी बता दो तो मैं अपना स्केड्यूल कर लूँ अपनी अकॉर्डिंग चीज़ें। 3:30 हो गए, अब मैं कब निकलूँगी? अगर 4 बजे भी निकल जाती ना तो भी ठीक था। 4 बजे तक तो कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे। 4 बजे आ भी जाते हैं तो 1 घंटा लगाने में लगेगा, कब निकलूँगी मैं? एंड दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था ना, असाइनमेंट के लिए मुझे कोई डाउट क्लियर करना है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं कर रही हूँ यार वो असाइनमेंट। 12 पेजेस की PDF तुमने मुझे भेजी है, तो एक बात बताओ तुम खुद ही कि 6-7 घंटे का कोई असाइनमेंट भेजता है क्या? ये तो सीधा सीधा तुम काम ही करवा रहे हो ना। बट मैं सोच रही थी कि अगर मैं फ्री हूँ तो करने में भी कोई बुराई नहीं है, बट मैं फ्री भी नहीं हूँ। मुझे जो फ्रीलांसिंग का काम है, जिनके पैसे भी आ चुके हैं, उनका काम करूँगी मैं या फिर ये इनका फ्री वाला काम करूँगी? आप खुद सोचो। असाइनमेंट के नाम पे काम भेज देते हैं भाई। 12 पेजेस की PDF लिटरली। डिज़ाइन देखने के लिए एक पोस्टर हो गया, 2 ग्राफिक्स हो गए, 3 ग्राफिक्स हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, बट 12 पेज 6-7 घंटे का मैं असाइनमेंट। मे भी मैं गलत हूँ, मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करना चाहिए। तुमको डिज़ाइनिंग ही देखनी है, 12 पेजेस में क्या देख लोगे यार? 5 में समझ आ जाएगी। कंसिस्टेंसी देखनी है, ब्रांड गाइडलाइंस मैंने फॉलो किया है कि नहीं, 5 में दिख जाएगी वो। 12 में क्या दिख जाएगा भाई ऐसा? पता नहीं यार। भूमिका, प्लीज चार्ज मी। पहले ही प्लीज़ चार्ज मी। सो गाइज, तो मैं आपको ये बता रही थी, 5:30 बजे की बात है जब मैंने AC लग रहा था वो क्लिप ली थी। एंड उसके बाद मेरी लाइफ में इतनी क्राइसिस हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ भाई। इतना सब कुछ हुआ है मेरी लाइफ में कि मेरे ना रूम में शू 2 ही थे, ठीक है। तो 2 शू थे, एक में वाईफाई लगा हुआ था, एक में भैया AC लगा के चले गए। अब मेरे पास फ़ोन चार्ज करने के लिए कुछ भी नहीं था ना, लैपटॉप वगैरह जहाँ पे भी मैं लगाती थी ना वो कुछ भी नहीं था। मैंने भैया से पूछा AC वाला ये शू जो है एक्सटेंशन में लग जाएगा? उन्होंने बोला कि नहीं, एक्सटेंशन फूक जाएगा, ऐसे नहीं लगा सकते। फिर मैंने ना एक्सटेंशन मंगवाया, देख लगेगा तो नहीं, रुक बाहर निकालू क्या? बस भाई बस आ जाएगी इतने में। तो जान नहीं लगने दूंगी। तो फिर मैंने एक्सटेंशन मंगवाया और चल पहले निकलती हूँ। तो वो एक्सटेंशन गलत आ गया ज़ेप्टो से, और वो गलत मैंने ही ऑर्डर करा, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि अब जो आपने ऑर्डर करा है वो तो हम चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने ही गलत ऑर्डर करा। 1 घंटा उनसे माथा खच्ची करी। इन शॉर्ट अब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि मेरे PG में खाना भी अच्छा नहीं बना और पेट्रोल डिलीवर है। सुन एक काम कर, बोलते
डिवाइडर भी लग रहा है। बस क्योंकि अब हमें गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, कल परसों से पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। किसी को तो कुछ चल दिया शायद मैंने। आगे से है क्या जगह घुमाने की? हेलो कहाँ जा रही है? हल्दीराम। हल्दीराम क्या खाएगी? वो तो अभी नहीं सोचा। वो ये जाके वाईफाई कैसे सोचेंगे। कनेक्ट हो रहा है? पूरा एस्थेटिक बना दिया। बढ़िया लग रहा है भाई, है ना? कुछ ज्यादा ही ब्लर नहीं आ रही हूँ? दशक चली गई। क्या चली गई? दशक चली गई। दशक मतलब? डेली नया वर्ड ले आती है। काशी नहीं हटी थी वो, उसको क्या बोलते हो तुम? अटक गई थी ये। कुछ हो जाए। ये अटक गई थी इसमें। धसक धस क्या गई भाई तू? हाय गाइस, सो आई एम बैक एंड मैं आपको उस टाइम बता रही थी कि एसी लगा, फिर एक्सटेंशन मैंने मंगवाया, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो गलत आ गया, उसके बाद उन्होंने एक्सचेंज भी नहीं किया क्योंकि मैंने ही गलत ऑर्डर किया था, तो मेरी ही गलती थी। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है कि मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया कि मैं कुछ पैसों से नुकसान कर दूँ। तो नुकसान तो क्या है, अब चीज़ तो आ ही गई है, काम नहीं आ रही है तो क्या बोल सकते हैं। सो एसी मेरा लग चुका है एंड अभी रिमोट में सेल नहीं है, वो खरीदने पड़ेंगे। एक्सटेंशन की प्रॉब्लम तो अब रहेगी ही। सो एंड उसके बाद मैं नहा ली थी, हेड वॉश कर लिया था मैंने एंड बस अभी 10:30 हो रहे हैं। अब बस खाना मैं खा के आई हूँ बाहर से और थोड़ा सा अब काम करूँगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस सॉरी, मुझे अभी याद आया कि आज तो फ्राइडे है और 10:30 बज चुके हैं और 10:30 बजे स्पर्श लगा एपिसोड आता है, तो काम मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं। तो काम मेरे लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहले मैं एक एपिसोड देख लूँ एंड मैं कल पक्का घर जा रही हूँ, मेरा फाइनल हो चुका है। यस गाइस, कल मैं पक्का घर पे जा रही हूँ। यस गाइस, कल मैं पक्का घर पे जा रही हूँ, कल मैं जाके ही रहूँगी। एसी भी लग गया है, सारे काम हो गया है, ऐसा कुछ है नहीं। और मैं घर पे ये वाला एक्सटेंशन लेके जाऊंगी। मे बी अगर घर पे मेरा कुछ ऐसा एक्सटेंशन हुआ जिसकी वायर लंबी हुई तो मैं ये वाला एक्सटेंशन देके वो वाला एक्सटेंशन वापस रेंगन से एक्सचेंज कर लूँगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई जो मैंने बोली थी तेज 2x पे? सो यस, मैं अभी स्पिरिट्सविला देखूंगी, मेरा मन है स्पिरिट्सविला देखने का। उसके बाद मैं काम करूँगी एंड काम तो मैं कल घर जाके भी कर लूँगी क्योंकि घर जाना है। घर तो जाऊंगी, कल पक्का चली जाऊंगी यार। कितने बजे भी उठते ही निकल जाऊंगी क्योंकि ना कल एसी वाले का वेट करना है, कोई भी कुछ भी वेट नहीं करना। तो कल तो मेरे पास कोई बहाना ही नहीं है। बस मंडे को मेरा एक इंटरव्यू है, वो वर्चुअल है, वो मेरे को घर पे ही देना है। उसके बाद वो लोग मुझे ऑफलाइन उसके लिए बुलाएंगे, तब मेरे को यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। सो गाइज, गुड नाइट फॉर टुडे। हो सकता है स्प्लिट्सविला 1-1.5 घंटे का होगा, 1 घंटे का ही आता है वो, मैक्सिमम 1.5 घंटे का आता है। उसके बाद हो सकता है मैं काम भी कर लूँ। सो यस गाइस, तो अभी बज रहे हैं 1:49 रात के, मतलब कि 2। और स्प्लिट्सविला मैं देख चुकी हूँ। अभी मैंने जस्ट सोचा कि मैं व्लॉग्स एडिट कर लूँ। मैंने जस्ट अभी रियलाइज़ किया भाई आज 27 तारीख हो गई है एंड 1 मार्च से अब मैं बैठी हूँ व्लॉग एडिट करने। इसका मतलब 27 व्लॉग्स हो चुके हैं भाई, 27 व्लॉग्स। मैं कब जाके वहाँ तक पहुँचूँगी और कब जाके मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करना शुरू करूँगी, मुझे कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है भाई। इतना काम पेंडिंग में, इतनी लापरवाह हूँ मैं, क्या बोलूँ भाई। कुछ नहीं बोलना, कर लेती हूँ काम।
सो क्या टाइम हो रहा था जिस टाइम मैंने स्प्लिट्सविला ख़त्म किया था? मैंने लास्ट क्लिप ली थी, शायद उसमें बताया था, अभी तो मैं भूल गई हूँ। बट अभी इट्स 4:40 AM। दिख रहा है आपको? उधर मुँह करके दिखाती हूँ, उधर कैमरा करके दिखाती हूँ। सो इट्स 4:38 AM एंड मैंने 4 लोग एडिट करे हैं। ये वाला मैंने पहले से कर रखा था, बस शेड्यूल किया। ये 4 मैंने, क्यों झूठ बोलना, जब काम जितना किया उतना ही बताऊंगी ना। 4 लोग्स मैंने एडिट करे हैं, जिसमें से एक ये वाला जो है ये 30 मिनट्स का था, तो ये बहुत बड़ा था, तो उस वजह से आई थिंक ये भी बड़ा था, कुछ 17-18 मिनट का था, इसको भी छोटा किया है मैंने। सो 4 लोग्स मैंने एडिट करे हैं एंड शेड्यूल करे हैं। अभी देखती हूँ अगर और हो पाएगा तो देखती हूँ, अदरवाइज इतने ही कर पाऊँगी यार। 5 बज गए हैं, नींद भी आ रही है मुझे। बट आप देख रहे हो आज मेरे पास वो मुझे इतनी चीज़ें बोल रहा है पीजी वाले भैया कि अभी तो इतनी गर्मी आई नहीं है। सच सच बताओ आपको, ऐसी चीज़ मतलब उसने इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया इस चीज़ को लेके। अब आप खुद देख लो, आज मैं थोड़ी कंफर्टेबल थी ना, मुझे मच्छर लग रहे थे ना, मुझे गर्मी हो रही थी, तो मैंने स्प्लिट्सविला के बाद भी अपना काम किया। मतलब स्प्लिट्सविला देखने के बाद तो मुझे मतलब ये देखते देखते कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ शुरू कर दो या फ़ोन चलानी शुरू कर दो, तो उसके बाद तो इंसान परेशान होके ऐसे ही हो जाता है कि किसी तरह नींद आ जाए, किसी तरह नींद आ जाए रहती थी मैं। आज जाके ऐसा हो रहा है कि काम कर लिया है मैंने, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ आज। बट ठीक है, किसी बेवकूफ़ को कैसे समझा सकते हैं हम ये सब, जब तक कंफर्टेबल नहीं होते तो काम कैसे हो पाएगा। तो मैंने ट्राई किया है ब्लॉग्स एडिट करने का, क्योंकि मैं डर गई हूँ यार। 27 तारीख हो गई है आज, 27 मार्च, और बल्कि 28 हो गई, 4 बज गए हैं, 28 तारीख हो गई है। तो मैं डर गई हूँ भाई कि मेरी ये सब चीज़ें ख़त्म कब होंगी। ये व्लॉग्स मुझे डेली की डेली पोस्ट करना है। मैं आपको अभी बताऊँ, अभी जिस हिसाब से मैं व्लॉग्स अपने एडिट करती हूँ ना, वो मतलब ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं क्लिप्स ऐड कर रही हूँ और देख रही हूँ क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है, और इसमें से कुछ काटना है तो काट रही हूँ। मतलब ऐसे मैं सिर्फ एडिट कर रही हूँ व्लॉग्स अपने। मैं आपको बता ही नहीं सकती कि अभी तो मुझे, जब मैं अब वहाँ पे पहुँच जाऊँगी ना, जब डेली डेली व्लॉग जाएंगे, तब मेरे को एडिटिंग सीख के अच्छे अच्छे व्लॉग्स एडिट करके और डेली नया कंटेंट देना है मुझे अपने व्लॉग्स में। ये नहीं कि क्या है पता नहीं, जो मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये आज का व्लॉग भी इतना कुछ खास था नहीं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं व्लॉग में क्या दे रही हूँ। और सही ही है, व्यूज़ नहीं आते, मुझे समझ में आता है क्यों नहीं आते मेरे व्यूज़, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना मेरा एक भी सब्सक्राइबर आया है पिछले 3 महीने से, ना मेरा एक भी व्यूज़ आते हैं। किसी भी व्लॉग में 5 व्यूज़ से ज़्यादा है ही नहीं, और कुछ कुछ व्लॉग में 0 व्यूज़ है। मैं चेक भी नहीं करती, मुझे सिर्फ ये है कि एक बार ये जितने मेरे पेंडिंग है सब अपलोड हो जाएँ किसी तरह। मैं डेली डेली जब मैं व्लॉग पोस्ट करने स्टार्ट करूँगी, तब मैं एडिटिंग सीखना चाहती हूँ, अच्छे व्लॉग्स और डेली नया कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कंटेंट मैं देना चाहती हूँ, ताकि लोगों को कुछ तो क्वालिटी मिले ना, तभी तो लोग देखेंगे। ये सब मुझे समझ में आता है, बट मैं बस वेट कर रही हूँ कि ये सारा बल्क जो मेरे पास भर गया है प्रेशर, ये ख़त्म हो। एनीवेज लेट मी सी क्या कर सकते हैं।